बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and अस्सलाम वालेकुम। So question number 40 is dash produces basidiospores. Uh, so these are club fungi. So we have to remember it that club fungi produces basidiospores. Next is which is wrong in respect to bryophytes. Bryophytes के लिहाज से चीज गलत है. So question number A, answer A is water is essential for fertilization. ये होता है ब्रायोफाइट्स की, ये पहचान है कि इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है या रिप्रोडक्शन होती है उसके लिए वाटर एसेंशियल है, तो ये इसमें ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ये इन्होंने वो पूछा है जो ब्रायोफाइट्स से रिलेट नहीं करता। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया, ये भी ब्रायोफाइट्स में होते हैं, तो इसको भी हम करेक्ट नहीं कह सकते। देन प्रेजेंस ऑफ सीलिएटेड स्पर्म्स, अब सीलिएटेड स्पर्म्स भी जरूरी हैं ब्रायोफाइट्स के लिए because they have to swim and then reach to the archegonia for the process of fertilization. Next is presence of autotrophic independent sporophyte. तो वैसे भी अगर एक गैस लगाएं तो तीनों जो है इसमें नहीं आ रहे, तो चौथा ही आएगा। और यस, इसमें दैट इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज जो स्पोरोफाइट है इट इज नॉट ऑटोट्रोफिक, इट इज पैरासाइटिक। ऑटोट्रोफिक वो होता है जो अपनी जो फूड है खुद प्रिपेयर कर लेता है। इट इज नॉट लाइक ऑटोट्रोफिक जो है वो इंडिपेंडेंट होता है फूड के लिहाज से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है और अपना खाना खुद बना लेता है, इसलिए हम ऑटोट्रोफिक इसको बोलते हैं, यानी कि सेल्फ फूड मेकर। तो इस केस में हमने बहुत दफा इसको पढ़ा, मुझे लगता है कि ये एमसीक्यू आए हमारे बॉटनी के पेपर में कि स्पोरोफाइट जो है वो हमारा पैरासाइट है। इसने यहाँ पे उलट बात की है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। Let's go to question number 42. Agar, which is solidifying agent in many bacteria culture, many bacterial culture media, is a part of cell wall of. इसने कहा है कि agar एक solidifying agent है, यूज होता है डिफरेंट मीडिया में, प्रिपरेशन बैक्टीरियल मीडिया की प्रिपरेशन में यूज होता है एगर। ये तो बात इसने की इसको घुमाने के लिए। असल बात जो ये पूछना चाह रहा है कि एगर है, हमने बहुत सारी जो फंजाई है उनकी सेल वाल हमने स्टडी की है। वो ये पूछ रहा है कि एगर किस फंजाई की सेल वाल का कॉन्स्टिट्यूएंट है। असल में वो ये पूछना चाह रहा है। वी ऑल नो, अगर आपको नहीं भी याद तो आप याद रखें कि रोडोफाइटा, रेड वाली जो रोडोफाइटा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज हॉर्सटेल इज द कॉमन नेम ऑफ। तो इसके लिए आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, हॉर्सटेल जो है वो इक्विसीटम का कॉमन नेम है, इक्विसीटम। क्वेश्चन नंबर ए इज आंसर नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 43 is correct. Then the main way that pine trees disperse their offspring is by, यहाँ पे पाइन ट्रीज का डिस्पर्सल वे पूछा जा रहा है कि किस तरीके से डिस्पर्सल होता है, सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है। ठीक है, सीड डिस्पर्सल के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, विंड के जरिए भी जा सकता है। इसके अलावा एनिमल्स जो हमको खाते हैं उनके जरिए, उनके फीसिस में भी जगह जगह पहुंच सकता है, ग्रो कर सकता है। और स्क्वेरल के साथ भी, स्क्वेरल भी उनको लेके जा सकती है। तो दे आर आस्किंग के कौन सा कॉमन वे है, मेन वे है जिससे पाइन ट्रीज में डिस्पर्सल होता है। तो ये भी आपको याद, थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा कि विंड के जरिए जो हवाएं बहुत तेज चलती है उनके जरिए उनके सीड्स डिस्पर्सल होते हैं मेनली। और भी तरीके हैं लेकिन सबसे ज्यादा इसी तरीके से फॉलो किया जाता है। देन
species that occur in different geographical regions separated by spatial barrier are, so this is allopatриc. So वो species जो the species जो कि different geographical regions में होती है और they are separated by special barrier, इनको हम allopatриc बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 45 का ए करेक्ट है. Then the main function of centromere is, they are asking the what is the function of centromere. So let us see इन्होंने क्या दिया है. यकीनन हमें थोड़ा सा अंदाजा है कि सेंट्रोमेयर का क्या फंक्शन है. कुछ स्पाइनल फाइबर से रिलेटेड है, ठीक है. और सेल डिवीजन में इसका फंक्शन होता है और मायोसिस या माइटोसिस में होता है. और जब स्पाइनल फाइबर का फंक्शन जो है, तो सेंट्रोमेयर का जो फंक्शन लिंक बनता है वो क्या करती है कि स्पाइनल फाइबर से इसका कुछ लिंक बनता है. इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस और सॉरी ऑस्मोसिस मेरे मुंह से कैसे निकल गया, मायोसिस एंड माइटोसिस से होता है. देन ऑस्मो रेगुलेशन का ताल्लुक ऑस्मोसिस से होता है. यहाँ पे ये भी फिट नहीं आता. देन प्रोटीन सिंथेसिस का जो ताल्लुक है वो राइबोसोम से होता है, हम लोगों ने कल पढ़ा था. ये भी इसमें फिट नहीं आता. सेंट्रोसोम जो है वो it is involved in the formation of spindle fiber. Option D is correct. और बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो इसमें गलत हैं. Next is in DNA the adenine normally pairs with. तो कह रहा है कि एडिनिन जो A होता है डीएनए के अंदर, जो नाइट्रोजनस बेस एडिनिन होता है वो किसके साथ पेयर करता है. तो हमें पहले से मालूम है कि डीएनए में A इज पेयरिंग विद T, यानी कि एट का साइन बनता है. तो हम लाइक हमने अपनी आसानी के लिए एक एट बनाया हुआ है, तो T इज फॉर थायमीन. हम कहते हैं कि हमेशा जो एडिनिन है इट विल पेयर अप विद थायमीन. सो वी विल करेक्ट ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन 47. G with C and A with T. GC80 at GC भी आप कह सकते हो. Then next is chemical reactions would have converted simple organic compounds into dash for the origin of life. कह रहे कि केमिकल, ये तो मुझे स्टेटमेंट पढ़ते साथ ही माइंड में आ जाता है कि छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो जब कंबाइन करेंगे या कन्वर्ट होंगे, मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं अपने माइंड में, तो अपने आप को समझाने के लिए, तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं जब वो कंबाइन करेंगे तो जाहिर है एक नॉर्मल सी थिंकिंग आती है कि वो दे विल मेक बिगर मॉलिक्यूल्स. जस्ट फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कंबाइंड टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन करते हैं, वो आपस में रिएक्शन करते हैं, तो नेचुरली दे विल फॉर्म अ बिगर प्रोडक्ट. तो बिगर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मैक्रो मीन लार्जर मॉलिक्यूल्स. सो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर 48. तो बाकी को भी हम चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है और क्यों ये गलत है. तो ए में इसने कहा है माइक्रो मॉलिक्यूल्स. माइक्रो का मतलब है स्मॉलर वंस, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. तो ये ठीक नहीं है.
सी में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। बनती है लेकिन मतलब सारी की सारी तो नहीं बन सकती, कोई एक ही बनेगी उसके साथ, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है अमूमन वो बड़ा मॉलिक्यूल ही होता है, उसी को हम काउंट करते हैं, सेल्स तो नहीं बनेगी। Which of the following does not represent a human disease caused by fungi? तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी वाली जो डिजीज है वो फंजाई से कॉज नहीं होती। लेट अस सी द ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए है रिंगवर्म। We all know this is a fungal disease, and cryptococcus and jock are also I think fungus। इसमें जो एक डिजीज है मलेरिया। मलेरिया जो है हम लाइक मुझे इन दोनों डिजीज के बारे में इतना नॉलेज नहीं है कि क्या है जॉक इच और क्रिप्टोकोकस, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम से होती है, एंड लाइक इट इज नॉट देयर इज नो फंगस इन्वॉल्वमेंट। फंगस इसमें नहीं होती है डिजीज में। ठीक है, तो आई विल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। नेक्स्ट इज, सॉरी नेक्स्ट करें। Which of the following groups of algae do not have eukaryotic organization? So they are asking कौन सी वाली एलजी जो है वो प्रिमिटिव है, इसके they don't have eukaryotic cellular structure। ठीक है, तो हमने खुद पढ़ा है कि सबसे ज्यादा जो प्रिमिटिव एलजी है दैट इज ब्लू ग्रीन एलजी, एंड इट इज for this reason because they don't have eukaryotic structure or structural assembly, they are also known as cyanobacteria. So we will correct option number 8 for this.